अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुसलमानों के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर के आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार करने की वजह यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक मजलिस यानी कि जलसे के दौरान एक शेर बोला है, जिसके ऊपर ही जो है कुछ अंधभक्तों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। मुसलमानों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार करना ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसे ही कौम के रहनुमा जो है गिरफ़्तार होते रहेंगे तो मुसलमानों का क्या होगा। पहले आप इस क्लिप को देखिए, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो शेर बोला है वो वीडियो देखिए पहले। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो। उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपने वो शेर सुना जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का गुनाह ये है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, कि वो एक अच्छा पैगाम पहुंचाते हैं, हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक़ बोलते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार करना, हक़ के आवाज़ को दबाना। तो ऐसे ही अगर मुसलमानों के रहनुमा गिरफ़्तार होते रहेंगे तो दोस्तों मुसलमानों का क्या होगा। तो जैसे ही आप लोग जो है मुनव्वर फ़ारूक़ी के लिए रोटों पर आ गए थे, वैसे ही मुफ्ती सलमान अज़हरी का साथ देना होगा और रोटों पर उतरना पड़ेगा। तो मुसलमानों, अब भी खबरदार हो जाओ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दो। मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे रहनुमा बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे ये कौम के रहनुमा हैं, जिनके हाथों पर जुआरी शराबी तौबा करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपसे मेरी यही गुजारिश है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दो, हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। तो सबसे पहले तो नमाज़ों के पाबंद हो जाओ मुसलमानों। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम लोग नमाज़ों के पाबंद नहीं हैं। अगर हम नमाज़ों के पाबंद होते तो बाबरी मस्जिद आज शहीद न हुई होती, और दूसरी मस्जिद को भी जो है शहीद करने को कह रहे हैं। तो मुसलमानों, सबसे पहली बात, आप नमाज़ों के पाबंद हो जाओ और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दो। अगर हम लोग नमाज़ों के पाबंद हो जाएंगे तो हमारे कौम के रहनुमाओं की तरफ, मस्जिद मदारिसों की तरफ कोई आँख उठाकर तक के नहीं देखेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि नमाज़ों के पाबंद हो जाओ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दो और हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। और इस वीडियो को और मुसलमानों तक शेयर भी करो, ताकि मुसलमान खबरदार हो जाएं और हक़ के लिए आवाज़ उठाएं।